नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में पूरी तैयारी और रणनीति के साथ उतर रही नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने यानी कि NSUI ने अपनी विकेंद्रीकृत DU टीमों की अहम बैठक आयोजित की है। इस बैठक की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने की। बैठक में तय किया गया कि इस बार चुनावी अभियान पूरी तरह से छात्रों की आवाज और उनके मूलभूत मुद्दों पर केंद्रित होगी। बैठक में मौजूद छात्र नेताओं ने कहा कि NSUI राहुल गांधी के विजन और मार्गदर्शन के अनुरूप होगा और ऐसा अभियान चलाएगी जो वास्तविक रूप से छात्रों की आवाज को सामने लाएंगे। संगठन का दावा है कि उसका एजेंडा छात्रों के लिए न केवल प्रासंगिक है बल्कि जमीनी जरूरत को भी पूरा करता है। इस दौरान वरुण चौधरी ने कहा कि उनका मकसद केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि कैंपस की असली समस्याओं का समाधान करना है। छात्र जिस बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं वो NSUI की यानी कि NSUI ही ला सकता है, ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। NSUI ने अपने चुनावी संकल्पों में छात्रों से जुड़े कई अहम मुद्दों को शामिल किया है, जिसमें मानसिक धर्म अवकाश की व्यवस्था, परिसर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सभी छात्रों के लिए किफायती हॉस्टल उपलब्ध कराना और विश्वविद्यालय परिसर में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना प्रमुख है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 को लेकर नॉर्थ कैंपस में आज पूरे दिन गहमागहमी का माहौल रहा। नामांकन का अंतिम आज डेट था, जहां पर बड़ी संख्या में छात्रों ने उम्मीदवारों के तौर पर अपने पर्चे दाखिल किए। इस दौरान कैंपस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। चुनावी जंग में इस बार कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI और बीजेपी की छात्र इकाई ABVP के साथ साथ आम आदमी पार्टी की छात्र विंग ASAP भी मैदान में उतरी है। इन तीनों संगठनों के अलावा कुछ अन्य छात्र संगठन भी चुनावी अखाड़े में कूदे हैं। चुनावी प्रक्रिया बिल्कुल विधानसभा चुनाव जैसी होती है, जिसमें बाकायदा पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं और छात्र वोट डालने आते हैं। आज इसी को लेकर नामांकन की आखिरी तारीख थी, जिस बीच दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा में दोपहर 3 बजे तक सभी उम्मीदवारों ने अपने नाम के पर्चे भरे। दिल्ली छात्र संघ के चुनाव को NSUI जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। NSUI दिल्ली छात्र संघ के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए कई स्कीम्स लेके अपने मैनिफेस्टो में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। जिस प्रकार हमारे वर्तमान अध्यक्ष रौनक खत्री और लोकेश चौधरी ने काम किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हम ये दिल्ली छात्र संघ के सारे विद्यार्थियों को कहना चाहते हैं, इस बार NSUI को फिर से वोट दीजिए और NSUI 4-0 से पैनल इस बार जीत के फिर से मोहब्बत की दुकान खोलेगी। पिछले साल DUSU चुनाव में NSUI के रौनक खत्री ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की थी, जबकि उपाध्यक्ष पद पर ABVP के भानु प्रताप ने बाजी मारी थी। DUSU चुनाव हर साल छात्रों के लिए बड़ा उत्सव बनकर आता है और इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। नमस्कार, जैसा कि आप सब जानते हो, आम आदमी पार्टी ने इस बार ASAP एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का गठन करा है। ये आम आदमी पार्टी की विचारधारा को आगे ले जाएगी, छात्रों के बीच लेकर जाएगी, साधारण बच्चों की राजनीति की बात करेगी। मैं इस चीज़ का ऐलान करना चाहता हूं कि 18 सितंबर को ASAP इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर साधारण छात्र जो कि अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, उसको बुलंद करने के लिए, उसको आवाज़ देने के लिए 18 तारीख को ASAP इस बार चुनाव लड़ेगी। DUSU चुनाव को राष्ट्रीय राजनीति की नर्सरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से निकले कई छात्र आगे चलकर देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। मौजूदा दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी एक समय DUSU चुनाव से जुड़ी रही और इस बार चुनाव 18 सितंबर को होगा, नतीजे 19 सितंबर को सामने आएंगे। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि 2025 के DUSU चुनाव में अध्यक्ष पद पर जीत किस संगठन के खाते में जाती है, ABVP, NSUI, ASAP या अन्य। 18 सितंबर को छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 19 सितंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। विशाल सिंह, टोटल टीवी, दिल्ली।
और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के साथ ही हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा देती हूँ, बीजेपी प्रवक्ता यासिर जुलानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी से प्रोफेसर राहुल राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। सबसे पहले यासिर जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से ये चुनाव, हमने पिछले बार का चुनाव देखा था कि एनएसयूआई ने अपनी जीत हासिल की थी, इस बार बीजेपी ने क्या कुछ अलग या कुछ खास तैयारी की है? देखिए, पिछली बार चुनाव में हम 2 सीट हमारे पास थी, 2 सीट एनएसयूआई के पास थी। लेकिन पिछले 1 साल में जिस तरीके से एनएसयूआई का प्रदर्शन कैंपस में रहा है, वो तमाम लोगों ने, खास करके नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस के छात्रों ने और जो भी छात्र हैं वो देख रहे हैं किस तरीके से गुंडागर्दी चरम सीमा पे रही है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक जो 77 साल का एक अपना जो 77 साल से चली आ रही है, जिसके संस्कार में सौहार्द है, जिसके संस्कार में सबको लेके चलना है, छात्रों के हित की बात करना है, चाहे वो जिस तरह के भी हित हो, हमेशा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ध्यान रखा है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्यार करने वाले छात्र छात्राओं की तादाद बहुत ज्यादा है। और हमने जब अपनी यात्रा शुरुआत करी थी तो आपको ध्यान होगा कि हम सोच नहीं सकते थे कि हम केरला में, हम तेलंगाना में, हम उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे शहरों में भी, हम उन विश्वविद्यालयों में भी अपना पताका लहराएंगे। हमने इस बार जेएनयू में बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स जो सेकेंड स्टीम पैनल के होते हैं, उन्होंने जीत दर्ज करी। ये एहसास दिलाता है भारतीय स्टूडेंट विंग की राजनीति, छात्र इकाई की राजनीति में, कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना दबदबा बनाया है और हमने काम किया है। हम काम के लिए जाने जाते हैं, हम छात्रों के हित की बात करते हैं, छात्रों के हित के लिए हम सामने अथॉरिटी से लड़ते हैं। लेकिन सामने जो एनएसयूआई है उसका भी रिकॉर्ड है, और जिस तरीके से उनके पिछले अभी वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, उनकी जिस तरह की वीडियो वायरल है, झगड़ों की, मारपीट की, प्रोफेसर और लेक्चरर के साथ बदतमीजियां की, ये भी छात्र देख रहे हैं। और इस बार का फैसला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के फेवर में, चारों की चारों सीटें डूसू की, हम बहुत ही प्रचंड बहुमत से इस बार जीतेंगे। जी बिल्कुल। चलिए राहुल राज जी, आपके पास आते हुए, देखिए आम आदमी पार्टी के लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार इस मैदान में उतर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? ज्योति जी नमस्कार, टोटल टीवी के तमाम दर्शकों को नमस्कार। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, पहली बार नहीं है। आम आदमी पार्टी पहले भी छात्र राजनीति में चुनाव लड़ी है, CYSS के नाम से 2015 में, 2018 में, और इस बीच में डूसू को छोड़कर कॉलेजेस में भी आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई चुनाव लड़ती रही है। इस बार एक नए नाम और एक नए विजन के साथ आम आदमी पार्टी आई है। एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, ASAP के नाम से छात्र राजनीति में प्रवेश किया है। अरविंद केजरीवाल जी का एक विजन है हिंदुस्तान को लेकर, भारत की राजनीति को लेकर, कि एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, एक वैकल्पिक राजनीति की बात होनी चाहिए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति को करीब से जानते हैं और जानना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि ये राजनीति कुछ और नहीं है, कुछ नेताओं के, कुछ मंत्रियों के बेटे बेटियों के लॉन्चिंग का पैड है। यहाँ से वो अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हैं और फिर वो आगे चल के इसी लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल अपनी करियर के लिए करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है नेताओं के लॉन्चिंग के लिए। जरूरत यह है कि यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की भलाई के लिए, उसकी बेहतरी के लिए उसका इस्तेमाल हो। और इसी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए, इसी प्रक्रिया और इसी रिक्तता को भरने के लिए जरूरी था कि कोई वैकल्पिक आवाज शामिल हो इस प्रक्रिया में। तो अब आम आदमी पार्टी की जो छात्र इकाई है ASAP, वो इसी वैकल्पिक चीज को लेकर आ रही है कि कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी, कोई छात्र, कोई छात्रा, चाहे वो सुदूर नॉर्थ ईस्ट से आता हो, बिहार से आता हो, पूर्वांचल से आता हो, अगर वो कमजोर है, पढ़ाई में वो बेहतरीन है, लेकिन अगर वो उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, अगर वो किसी नेता या किसी मंत्री का बेटा नहीं है, अगर उसके पास फॉर्च्यूनर, ऑडी, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां नहीं है, अगर उसके पास पर्चे उड़ाने के लिए पैसे नहीं है, अगर वो चॉकलेट, पिज्जा और बर्गर नहीं बांट सकता है, लेकिन उसके पास एक विजन है, अगर वो क्लीन पॉलिटिक्स का सपना लेकर आया है, क्योंकि छात्र राजनीति में एक ऐसी पौध तैयार होती है जिसपे आप लंबे समय तक
राजनीति के एक अखाड़े को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर यहीं पे वो पौध खराब हो जाएगी, जब हमारे सामने कोई बच्चा ग्रेजुएशन में प्रवेश करता है, बहुत आइडियलिस्टिक होता है, जीवन के उसके बहुत सपने होते हैं कि ये अच्छा होना चाहिए था, ये भी अच्छा होना चाहिए था, हिंदुस्तान की ऐसी दिशा होनी चाहिए थी, ऐसी दशा होनी चाहिए थी। लेकिन जब वो अपने सामने देखता है कि उसके सारे सपनों को ऑडी से, मर्सिडीज से, फॉर्च्यूनर से कुचला जा रहा है, और इसकी इंतहा तब हो गई ज्योति जी जब पिछली बार हाईकोर्ट को चुनाव का रिजल्ट रोक देना पड़ा। हाईकोर्ट ने पिछली बार चुनाव के रिजल्ट को 2-2.5 महीने तक के लिए डिले कर दिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इस तरीके की गुंडागर्दी हुई, इस तरीके के पर्चे उड़ाए गए, पोस्टरबाजी हुई, दीवालों को पाट दिया गया। यानी आप कहिए कि धनबल और बाहुबल का इस तरीके से नंगा प्रदर्शन हुआ कि हाईकोर्ट को इसमें इंटरफेयर करके और दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव को के परिणाम को पहली बार इतने समय में रोक देना पड़ा, और सबसे बॉन्ड भरवाना पड़ा, सबसे ये श्योरिटी लेनी पड़ी कि जब तक क्लीन नहीं हो जाएगा हम रिजल्ट जारी नहीं करने देंगे। इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन भी सजग है, और इसी सजगता में आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई की एक अलग आवाज मिला रही है कि नहीं, राजनीति में वो लोग जो संसाधनहीन हैं लेकिन विजन से युक्त हैं, उन लोगों को भी राजनीति के एक प्लेटफॉर्म की तरह एएसएपी उनको दे रही है। तो इस बार वाकई दिलचस्प चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर काफी उत्साह भी है लोगों में। एक जो चिंता रहती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वोटिंग प्रतिशत को लेकर, और वोटिंग का एक गिरता प्रतिशत इसी बात का प्रमाण है कि आम विद्यार्थियों को राजनीति में रुचि नहीं है। जब वो इस तरीके से राजनीति को का भौड़ापन देखते हैं, प्रदर्शन देखते हैं, राजनीति में इस तरीके से दिखावा देखते हैं, तो विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा वर्ग राजनीति से कट जाता है। इसलिए 30% तक गिर के आ गया वोटिंग का प्रतिशत दिल्ली यूनिवर्सिटी का। आप देखिए कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। इसलिए जरूरी है कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को लेकर बात और साधारण पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जाए, छात्र राजनीति को छात्र राजनीति की तरह आगे बढ़ाया। जी बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता दीपक शर्मा भी जुड़ चुके हैं। दीपक शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। देखिए, जिस तरीके से एनएसयूआई की तरफ से दीपक जी तमाम ऐसे वादे किए गए हैं, इस चुनाव में कहा गया है कि छात्रों के हित में जो बड़े मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी के विजन से ये अभियान जो है वो प्रेरित है। जी, आप ज्योति जी, आपको नमस्कार, और सभी साथी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। जहां तक आपने छात्र मूवमेंट की बात की और आज डूसू के परम चुनाव के पर बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जहां तक आपने वादों की बात की, वादे नहीं, ये सरोकार है एनएसयूआई का। और पिछले चुनाव की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, जब एनएसयूआई ने 2 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, और उसके बाद से जो हमारे विजयी कैंडिडेट थे, जो अध्यक्ष बने, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया छात्रों के लिए, छात्रों की आवाज उठाई और छात्रों की आवाज बने जी। हर एक छात्र की आवाज बने। जो छात्र अपने आप को इस सोचता था कि मेरी कौन सुनेगा, तो उसके लिए एनएसयूआई वहां हमेशा उपलब्ध रही। जो हमारे प्रतिनिधि थे एनएसयूआई के, डूसू में जीत के आए, उन दोनों ने बहुत मेहनत की और लगातार छात्रों की आवाज उठाते रहे, और छात्र हित में जो उनसे बन पड़ा उन्होंने पूरे साल वो कार्य किया। और ये इसलिए हम कह सकते हैं वादे नहीं है, ये सरोकार है। और ये सरोकार, वादे केवल चुनाव के समय होते हैं, सरोकार जो होता है 365 दिन का होता है। और लगातार हमारी जो टीम है वहां एक्टिवली स्टूडेंट्स की आवाज बनी है, उनके मुद्दों को उठाती रही है और उनके हित की लड़ाई लड़ती रही है, उनके लिए संघर्ष करती रही है। ये बात छात्र देखते आ रहे हैं, और छात्रों के अंदर एनएसयूआई को लेकर पूरा विश्वास है, पूरा समर्थन एनएसयूआई को मिल रहा है। और हम ये कह सकते हैं जो विजन है, विजन क्या है? विजन क्वालिटी एजुकेशन का है, विजन क्वालिटी एजुकेशन का। आज अगर आप देखें जिस तरह से एजुकेशन के अंदर युवाओं को एजुकेशन से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, ये विजन क्या है? ये विजन है क्वालिटी एजुकेशन देना, उन छात्रों को, उनके छात्रों की भविष्य की नींव मजबूत हो, उसके लिए बेहतर शिक्षा मिले, उसके बाद में रोजगार के रास्ते खुले। ये सब बातें हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी ने सोची हैं। और यही बात अगर आप देखें, छात्रों का जो विजन है, मैं इसको इस बात तरह से लेना चाहूंगा,
छात्रों का जो विजन है आप देखें, उसके अंदर ये लगातार पहले से डिमांड उठती रही है। क्वालिटी एजुकेशन की बात हो, चाहे फीस को कम करने की बात हो, एनएसयूआई लगातार इन मुद्दों को उठाती रही है। जी बिल्कुल। याशी जी, आपके पास आते हुए देखिए, ड्यू के छात्र संघ चुनाव में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पर्दे के पीछे जो पार्टियां हैं वो भी पूरी तरह से दमखम दिखाती हुई और तैयारियों में जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ यहां पर तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, मैं तैयारियों पे आऊं उससे पहले मैं 30 सेकंड में आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि धनबल और बाहुबल और पैसे की ताकत, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये चरित्र नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभी मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री जो बहुत ही निम्न परिवार से आती थी और वो डूसू की प्रेसिडेंट हुई, उनका कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति के तौर पे नहीं रहा है। और उसके पीछे हम जाएं, पहले इस सरकार में मैं आपको बता दूं, आशीष सूद जी जो मंत्री हैं कैबिनेट, वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं। जो तीसरे मंत्री इंद्रराज जी हैं, वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र विंग से आते हैं। और मैं पीछे की अगर बड़े नेताओं की बात करें, और ये सब निम्न परिवार के हैं, बहुत ही कॉमन सिटीजन, जो दिल्ली के एक आम आदमी, जो एग्जैक्टली आम आदमी का जो डिफिनेशन है दिल्ली के लिए, उन परिवारों से आते हैं। इससे पहले अगर आप पुराने उसमें जाएंगे तो अरुण जेटली जी, विजय गोयल जी, विजेंद्र गुप्ता जी, अपने बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में अभी भारतीय राजनीति में सितारा बन के उभरे। और हमारे यहाँ धनबल बाहुबल की बात नहीं होती। हमारा छात्र विंग जो चर्चा करता है वो मुद्दे की बात करता है। हम कॉलेज प्लेसमेंट पे जोर देते हैं, हम मोर हॉस्टल की बात करते हैं, हम जो कोऑर्डिनेशन है बाहर में पीजी और लैंडलॉर्ड के साथ, उस कमेटी पे हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र इकाई लगातार काम कर रही है। और जो पिछली चुनाव में हम 2 सीट रह गए थे और प्रेसिडेंट एनएसयूआई का बन गया था, मैं उनकी राजनीति को आपको पहले ही बता चुका हूं कि किस तरह की वो राजनीति, उनके बहुत सारे वीडियो सामने आए। लेकिन हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। हम उन लड़कों को जो दूर दराज के इलाके, लेह लद्दाख से लेके अरुणाचल से, मणिपुर से, राजस्थान से, उड़ीसा से, कन्याकुमारी से डूसू में आते हैं, हम उन पे फोकस करते हैं कि उनको किसी तरह की समस्या ना आए। और जब उनकी एजुकेशन पूरी हो जाए तब भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन छात्रों का ध्यान रखता है। हमारा कोई कनेक्शन ऐसा नहीं। और हमने जितने भी, हमारे यहाँ कोई नेता का बेटा कभी लॉन्च नहीं किया गया डूसू के पैनल के माध्यम से। अब ये आम आदमी पार्टी बताएगी कि कौन सी पार्टी को वो कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक लंबी लिस्ट है 78 से लेके और 2024 तक के जो छात्र विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रही है, उसमें फहरिस्त है। और मोस्टली जो 99.9% निम्न परिवार के, एकदम निम्न परिवार के जो लोग हैं वो लड़के हैं। और दूर दराज इलाकों के लड़के, चाहे वो बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, सबको रिप्रेजेंटेशन मिला है। सब जो सबकी बात करते हैं तो सबको रिप्रेजेंटेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से डूसू में मिला है। और हम जो काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि जो कोऑर्डिनेशन टीचर्स से और स्टूडेंट्स के बीच में, हम झगड़े वाली बात नहीं करते, हम डराते नहीं, हम धमकाते नहीं, हम बात करते हैं, हम संवाद कायम करते हैं और संवाद से हम हल निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि छात्र जो इस वक्त इन्होंने एक बात, मुझे बहुत अच्छी बात कही कि दूर दराज इलाके से आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो आते हैं, उनको सपोर्ट कैसे किया जाए। कागजी सपोर्ट आप नहीं कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिकल तौर पे उनके साथ खड़े होने की जरूरत होती है, उनका मोरल हाई करने की जरूरत होती है। और वही बच्चे आगे चल के हमारे देश के भविष्य बनते हैं, चाहे वो भारतीय राजनीति का सितारा बने, चाहे वो दूसरे महकमे में, चाहे दूसरी जगहों पे बड़े बड़े महकमों में जाते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा बनते हैं। तो हमें फोकस करना चाहिए कि जो हमारी राजनीति है, मैं किसी भी छात्र विंग पे किसी तरह का प्रहार नहीं करूंगा जैसे आम आदमी पार्टी ने करा है। लेकिन हमारे यहाँ ये मैं क्लियर कर देता हूं कि कोई नेता के बेटा की लॉन्चिंग पैड का मामला नहीं है। इसको मुझे लगता है कि अगर इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ इशारा किया है तो आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। अभी इनका दूसरा या तीसरा, ये खुद कह रहे हैं कि इनकी लॉन्चिंग है, इसको कम से कम वो अच्छे तरीके से कर लें। लेकिन मुझे नहीं लगता वैकेंसी डूसू में इनके लिए कहीं भी कुछ दूर दूर तक दिखाई दे रही है।
जी बिल्कुल, चलिए मैं इसका जवाब ले लूंगी, लेकिन दीपक जी सबसे पहले आपके पास आते हुए देखिए, अगर एनएसयू की बात करें, जिस तरीके से अब आंतरिक गुटबाजी जो है वो भी नजर आ रही है, जिस तरीके से कन्हैया कुमार के लिए ये एक तरफे जो पिछली बार का चुनाव हुआ, जिस तरीके से उन्होंने अपने पीएसयू की जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो चुनाव हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को अपने मन मुताबिक वहां पर बैठाया था और जिस तरीके से हार वहां पर मिली, कहीं ना कहीं अब ये गुटबाजी जो है कांग्रेस में दिख रही है। जी ज्योति जी, आपने जो सवाल किया, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई गुटबाजी है, और मीडिया के पास किस सोर्स से क्या खबर आती है उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, एनएसयूआई की पूरी इकाई एकजुट होकर इलेक्शन लड़ रही है। कोई आप जो कह रहे हैं कि गुटबाजी है, गुटबाजी कोई नहीं है, ये केवल एक ही गुट है और वह एनएसयूआई गुट है, जो कि दिल्ली 200 चुनाव में जो आगामी चुनाव है उसमें एक प्रचंड जीत दर्ज कराने जा रहा है। मैं केवल ये बात कहना चाहूंगा, जिस प्रकार जो आपने क्वेश्चन किया, मुझे लगता है कि ये हो सकता है मीडिया में कुछ नैरेटिव ऐसा चल रहा हो, लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, केवल और केवल एनएसयूआई छात्रों की आवाज बनकर उनके हितों के लिए, उनके हक के लिए उन संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही है और वही एजेंडा लेकर आगे चल रही है। और आने वाले समय में आगामी चुनाव में एनएसयूआई एक प्रचंड जीत दर्ज कराएगी। ठीक है, राहुल राज जी आपके पास आते हुए देखिए, जिस तरीके से तमाम पार्टियां जो हैं वो भी पीछे के पर्दे से पूरी दमखम दिखाती हुई और अपनी जो छात्र विंग को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, और जितना भी यासिर जी ने जो आरोप लगाया, उन्होंने तमाम आरोप लगाए और तमाम वो गिनतियां करवा दी कि किस तरीके से उनकी पार्टी जो है वो किस चीज को तवज्जो देती है। देखिए ज्योति जी, कल मैं नॉर्थ कैंपस में था और कल छात्र गर्जना के नाम से विद्यार्थी परिषद का एक कार्यक्रम था। कम से कम 500 गाड़ियां होंगी। मुझे नहीं पता कि बिहार और उत्तर प्रदेश में किस विद्यार्थी के पास 500 गाड़ियां होती है। और जिलानी साहब एक बात और बता दें कि पिछले 20 साल में किस बिहार के कैंडिडेट को इन्होंने टिकट देके लड़ाया है जिसकी ये बात कर रहे हैं। और एक नाम और बता दे, अगर ये अरुण जेटली सर आपके पार्टी के एमएलए हैं, अभी मौजूदा आपके पार्टी के एमएलए हैं, वो दूसरों के पदाधिकारी रहे बिहार से आते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। सर एक मिनट सुन लीजिए। 1998 में नहीं तो तब जब जवाब दे दिया आपको, आप सुनिए सर, सुनिए पूरी बात सुनिए। 1998 से 2025 में 27 साल का गैप होता है। 27 साल में एक आदमी आपको नहीं मिला बिहार से चुनाव लड़ाने के लिए, एक आदमी नहीं विद्यार्थी को मिला जिसको बिहार पदाधिकारी आप सुनिए सर, सुनिए पूरी बात सर, सुनिए 27 सालों में एक बिहार का आदमी इनको नहीं मिला चुनाव लड़ाने के लिए। एक क्षेत्र विशेष, जाति विशेष की राजनीति करते हैं, धनबल और बाहुबल की राजनीति करते हैं। 500 गाड़ियां कल विद्यार्थी परिषद के पोस्टर लगे हुए, और मैं तो कॉलेज में जाता हूं, हर कॉलेज के गेट के पास थार, मर्सिडीज, ऑडी, ये कौन सा धनबल और बाहुबल का प्रदर्शन नहीं होता है? ये यही होता है छात्र राजनीति के अंदर। क्या मुद्दे हैं इनके, मैं आपको मुद्दे भी बता दूंगा। पिछले 25 सालों से ज्योति जी, 25 सालों से विद्यार्थी परिषद के मुद्दे नहीं बदले हैं। जो मुद्दे हुए हैं वही फोटो कॉपी करने वाले मशीन को याद हो गया है, वही मुद्दे 25 सालों से चले आ रहे हैं। आप बताइए कि 25 साल में कौन सी जगह हॉस्टल ऐड हुआ है, कौन सी जगह पे आपने नया छात्रावास के लिए धरना प्रदर्शन किया? एक इनका मोडस ऑपरेंडी है, उसकी पॉलिटिक्स ना करें। हमारी जो तीन स्लोगन आपको गर्जना रैली के तीन स्लोगन पर बता देता हूं आपके पास, जो आप कल रैली की बात करें ना, फाइनल ईयर शुड नहीं सर, ऐसे बीच सुनेंगे नहीं, ऐसे झूठ मत बोले आप। अगर प्रोफेसर नहीं बोले आपने झूठ फाइनल चांस सुन लीजिए, फाइनल ईयर शुड नॉट बीन फाइनल चांस। एबीवीपी डिमांड स्पेशल आप झूठ बोलते सप्लीमेंट्री एग्जाम पे प्रेसिडेंट जिलानी साहब, ये पहला झूठ बोलते रहे ना जिलानी साहब, आप झूठ बोले ना। आपकी मुख्यमंत्री प्रेसिडेंट नहीं रही है, मैं तो चुपचाप सुन रहा था, प्रेसिडेंट रही है। नहीं दूसरा नहीं होता है, आप समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए हम जीतते हैं। नहीं ये तरीका नहीं होता। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपको पेशेंटली सुनना पड़ेगा। इन्फ्लेशन, मैं डिमांड टू एससी ओबीसी स्कॉलरशिप। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे स्लोगन है वो मैं बता रहा हूं।
आपको सुनना पड़ेगा सर, मैं बीच में नहीं बोल रहा। नहीं नहीं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये बिल्कुल तरीका नहीं है। आज आप सरकारी ग्रुप है, आप गलत सुनेंगे। 500 गाड़ी आपने कहा, 500 गाड़ी आप बताइए क्या क्या 500 से ज्यादा गाड़ी बता दूंगा जिलानी साहब, वीडियो भेज दूंगा, वीडियो देखेंगे, वीडियो देखेंगे, वीडियो। पार्क नहीं हो सकती, गाड़ी खिसकने की जगह नहीं थी, का नाम बताइए, यूनिवर्सिटी में गाड़ी खिसकने की जगह नहीं थी। 500 गाड़ियां ज्योति की रिपोर्टर भेज दे, आज नॉमिनेशन चल रहा है, रिपोर्टर भेज दे, यूनिवर्सिटी में गाड़ी खिसकने की जगह नहीं है। हो नहीं सकता। नहीं, गलत बात ही नहीं है, आप सुनना मत चाहिए, आप रिपोर्टर भेज दीजिए। और यूनिवर्सिटी में गाड़ी आप गाड़ी प्रैक्टिकल सोचिए ना, 500 गाड़ी कैसे पार्क हो जाएगी भाई साहब, कैसे पार्क हो जाएगी? जबकि हमने आप मत सुनिए, कुछ नहीं बदल जाएगा। स्लोगन बता दिया। जो भी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ, मुझे पता है, सच मुझे मत बताइए। हर कॉलेज के आगे 5-5 गाड़ियां लगी रहती है, 65 ठीक कॉलेज और ठीक 12 है, डिपार्टमेंट। ठीक है। दीपक जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप पूरी बात कंप्लीट कर ऐसे थोड़ी होगा। नहीं, आप टीचर होंगे, झूठ बोलेंगे ये नहीं चलेगा। बिल्कुल, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके झूठ नहीं नहीं बात बोल नहीं रहा हूं है, मैं। मैं appreciate चलिए, कर रहा आप हूं। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे इस खास कार्यक्रम में और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छात्र राजनीति में अब पार्टियों का दमखम दिखेगा और आपको ये भी जानकारी देते चले कि 18 सितंबर को वोटिंग है और 19 सितंबर को नतीजे आएंगे, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी।